हेलो सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल और राम राम। मैं हूँ नवनीत गरेवाल। कबीर जी के चौथे दोहे के साथ मैं आपके सामने हूँ और दोहा है, माया मरी न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो कबीर जी ने इसमें मन की चंचलता, मन की आशाओं पर ध्यान केंद्रित कराया है कि ये जो मन है ना, ये बहुत चंचल चीज़ है और अगर इसको हमने कंट्रोल में कर लिया तो समझो आपने पूरी ज़िंदगी को ही कंट्रोल में कर लिया। जो मन को कंट्रोल कर लेता है ना, वो तो फिर संत हो जाता है। तो संत तो नहीं बना जा सकता, लेकिन मन की तृष्णाएं जो हैं, और मन की तृष्णा ऐसी होती है कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, और अगर वो कंट्रोल में आ जाए तो फिर क्या बात, दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। जैसे बाप को बेटे से, पति को पत्नी से, माँ को बेटे से, प्रेमिका को प्रेमी से, भाई को बहन से, दोस्त को दोस्त से, तो हम आशाएं रखते हैं। और जब आशाएं टूटती हैं ना, तो बड़ी तकलीफ़ आती है। तो ये जो मन चंचल है ना, ये एक दूसरे से आशाएं दिलाता है। एक दूसरे पर विश्वास तो करो आप, लेकिन आप आशा भी करने लगते हो, आप उम्मीदें पालने लगते हो, आप सपने देखने लगते हो एक दूसरे को लेकर कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो वो भी मेरे लिए ऐसा करे। तो भैया जो माया मोह है ना, इसका जो जाल फैलाया जाता है ना अपने ही द्वारा, और फिर वही कष्ट का कारण बनता है। तो कबीर जी इसलिए कह रहे हैं कि मन नहीं मरता है, शरीर मर जाता है, शरीर चोला बदल लेता है। जब शरीर को आत्मा छोड़ रही होती है ना, तब तक इंसान मोह में बंधा रहता है। तब तक इंसान सोचता है कि काश ये हो जाता, काश ऐसा हो जाता, काश इसकी मैं शादी देख लेती, काश मैं उसकी शादी देख लेती, काश मैं अपने पोते को जॉब में लगते देख लेती। मतलब मन चंचल आपको कंट्रोल में आने ही नहीं देता है। माया मोह में इतना बांध के रखता है कि वो आपकी सुधि ही भुला देता है। आशा तृष्णा आपकी कभी भी कंप्लीट नहीं होती। कबीर जी जो कह रहे हैं ना कि आशा तृष्णा आपकी कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, शरीर बदल जाता है तब भी। तो तात्पर्य यह है कि जो ये चंचल मन है उसे कंट्रोल में रखिए। आप जो दूसरों से उम्मीदें लगाते हैं, उन उम्मीदों को मत रखिए, किसी से उम्मीदें मत रखिए। एक बाप अपने बेटे से उम्मीद कतई मत रखे कि बुढ़ापे में वो, पत्नी अपने पति से कतई उम्मीद ना रखे कि भाई मैं लॉयल हूँ तो वो भी लॉयल रहे। जहाँ ये उम्मीदें आई ना, तो तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। आप अपने कर्म कीजिए, आप अपना कार्मिक रिकॉर्ड ठीक रखिए। अगला अपने कर्म करेगा, वो अपने कार्मिक रिकॉर्ड ठीक रखेगा। सबका किया यहीं भोग कर जाना है। तो आप अगर अच्छे कर्म करते हैं, आप किसी से उम्मीद नहीं करते हैं, तो आप सुखी हैं। और अगर आप किसी से उम्मीद रखते हैं, अपने मन को कंट्रोल में नहीं रखते हैं, तो आप दुखी हैं। अब चॉइस इज़ योर्स कि आपको क्या करना है। मैंने कबीर का दोहा आपको समझा दिया है कि मन चंचल है, चंचल मन को कंट्रोल कीजिए और सुखी रहिए, किसी से उम्मीद मत पालिए। आज के ज़माने में तो बिल्कुल किसी से उम्मीद मत पालिए। अपने आप पर विश्वास रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। अपने मन को कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो आप अपने दुख के स्वयं जिम्मेदार हैं। तो कबीर ने जो समझाया था मैंने आपको समझा दिया, बहुत ही आसान और दुनियावी शब्दों के में। अब आगे मिलते हैं किसी और दोहे के साथ। तब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ये अच्छी अच्छी बातें सब तक पहुंचाइए।